हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाह हूँ और आज मैं प्रेजेंट हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ। और ये एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स पढ़ने हैं, इसके 5 केसेस हैं, है ना। और हम वन बाय वन सारे केसेस को स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके इन सारे केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला केस है आज, है ना, हमारा जो पहला केस है केस 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। कह सकते हैं कि एक्स वाई एंड जेड, एक एग्जांपल ले लें, एक्स वाई जेड 3:2:1। सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, और इनका जो है जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है ना, न्यू फर्म का टोटल कैपिटल मीन्स सपोज मिस्टर वाई यहाँ पर रिटायर हो रहा। मिस्टर वाई जो है वो एक रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, मिस्टर वाई रिटायरिंग पार्टनर है और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है वो मान लो कि 2,10,000 रुपीज़ है। 2,10,000 रुपीज़ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये गिवन है। मीन्स वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स और जेड जो कि पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेगा, है ना, एक्स एंड जेड जो कि पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेगा, इसे कंटिन्यू करने के लिए 2,10,000 रुपये, 2,10,000 का कैपिटल चाहिए और ये टोटल कैपिटल जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम पहले जो है एक्स और जेड जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इन दोनों ही कंटिन्यूइंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल को पहले कैलकुलेट करेंगे। सपोज 1,45,000 रुपीज़ और 63,000 रुपीज़ एक्स और जेड का एडजस्टेड कैपिटल है। हमने ये एज्यूम करा, ठीक है, हमने ये एज्यूम करा कि एक्स और जेड का जो एडजस्टेड कैपिटल है, एक्स का 1,45,000 और जेड का 63,000, ठीक है, और मिस्टर वाई रिटायर कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में अगर आपका ये गिवन ना हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू पीएसआर क्या है, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो न्यू पीएसआर होगा वो होगा 3:1, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ओल्ड पीएसआर 3:2:1। ये सब हमने एज्यूम किया है एक एग्जाम्पल के हेल्प से इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल 1,45,000 एक्स का और जेड का 63,000 और हमारे पास न्यू कैपिटल है। हम क्या करेंगे, इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स और जेड के लिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,10,000 अपॉन 4 मीन्स 52,500, ठीक है, 52,500 जेड का एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल होगा और 157,500 ये होगा न्यू कैपिटल ऑफ एक्स। हमने किया क्या, हमने जो हमारे क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है ना, इसे क्या किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स और जेड में बांट दिया, ठीक है, एक्स और जेड में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग 157,500 न्यू कैपिटल मिस्टर एक्स का और 52,500 जेड का न्यू कैपिटल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहने के लिए मिस्टर एक्स को चाहिए 157,500 रुपीज़ और इसके पास जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल जो है वह है 1,45,000 रुपीज़। तो 157 चाहिए, 145 है, इसका मतलब ये 12,500 रुपीज़ से डेफिसिट है ना, ये डेफिसिट की सिचुएशन में है, इसे एडिशनल कैपिटल लेकर आना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप फर्म में इसे कंटिन्यू रहना है तो। वही चीज़ मिस्टर जेड का देखते हैं। मिस्टर जेड का जो न्यू कैपिटल है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने रहने के लिए इसे 52,500 रुपीज़ चाहिए, जबकि मिस्टर जेड के पास टोटल कितना है, एडजस्टेड कैपिटल 63। इट मीन्स वो एडिशनल की सिचुएशन में है, वो सरप्लस की सिचुएशन में है। 63,000 माइनस 52,500 ये हो गया 10,500 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे ये सरप्लस में है, ठीक है। मिस्टर एक्स डेफिसिट की सिचुएशन में है और मिस्टर जेड सरप्लस की सिचुएशन में है। इन दोनों की एंट्री होगी, ठीक है, क्या एंट्री होगी इनकी, ये 12,500 अमाउंट लेकर आएगा और इसके लिए जो एंट्री होगी
कैश, अगर क्वेश्चन हमसे ये कह दे कि कैश में आप डेफिसिट का अमाउंट मिस्टर एक्स से मंगवाओ तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर क्वेश्चन में चेक की बात कही हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कई बार क्वेश्चन जो है वो कहेगा कि आप जो डेफिसिट की मनी है वो पार्टनर के, कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो, उस सिचुएशन में एक्स करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये तीनों ही एक साथ नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक। अगर कैश में लेकर आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से लेकर आ रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हो कि आप इनका जो डेफिसिट की मनी उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करें तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, इन तीनों में से कोई एक। और क्रेडिट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, डेफिसिट मनी से हम एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उससे पैसे हम मंगवा लेंगे। ये हो गया डेफिसिट की केस में। सरप्लस, मिस्टर जेट सरप्लस में है तो मिस्टर जेट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट लेकर जाएगा। इट मीन्स 10,500 का सरप्लस है, वो ये सरप्लस मनी लेकर जाएगा और इसकी एंट्री होगी जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हो सकता है फर्म उसे कैश में पे कर दे, हो सकता है फर्म उसे चेक से पेमेंट कर दे टू बैंक अकाउंट, या ये हो सकता है कि फर्म जो है वो जेट्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दे सरप्लस मनी से। 52 नहीं, 10,500, ठीक है, 10,500। तो इस तरह से हमने सरप्लस और डेफिसिट की एंट्री देखी। तो स्टूडेंट, जब भी सिचुएशन ऐसी हो कि रिटायरमेंट की सिचुएशन है और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है, तो हम फटाफट क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके न्यू पीएसआर में हम इस गिवन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर कर देंगे। सरप्लस और डेफिसिट जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये एंट्री लगा देंगे। और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चन है टी एस ग्रेवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर है 45, चैप्टर नंबर 5। लीजा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। एसेट साइड में लैंड, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर्ड। ओके, ऑन 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 2,40,000 एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और मशीनरी जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि मशीन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। ओके, तो 50% स्टॉक अगर लिया जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर के द्वारा तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। इसके बाद फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया और इसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीशा एंड निशा। यस, मोनिका जो कि रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का हिस्सा भी लेकर जाएगी और इसके लिए एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। The total capital of the new firm be fixed at ₹27 lakh, which will be in the proportion of the new profit sharing ratio of Lisa and Nisha. For this purpose, current account of the partners were to be opened. अभी हमने इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को किया, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन में किस तरह से कैश का एडजस्टमेंट हो रहा है ना, अमाउंट का एडजस्टमेंट हो रहा है। और उस केस में क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। देखो यहाँ पे 27 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल जो है वो गिवन है फर्म का। आइए क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन मोनिकाज रिटायरमेंट। ओके, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लीजा, मोनिका एंड निशा, लीजा, मोनिका एंड निशा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 ओल्ड पीएसआर।
ओल्ड PSR है 2:2:1 और इस क्वेश्चन में न्यू PSR से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनिका जो है वो रिटायर हो रही है, तो न्यू PSR क्या होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का 2:1, ठीक है 2:1। और इस तरह से गेनिंग रेशियो भी जो है वो 2:1 ही होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म का जो गुडविल गिवन है वो है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ गुडविल ऑफ द फर्म। और मोनिकाज गुडविल, क्योंकि मोनिका अपना हिस्सा लेकर जाएगी, मोनिकाज गुडविल, फर्म के गुडविल से 3 लाख रुपीज़ से मोनिका का प्रॉफिट शेयरिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे 2:2:1, 2/5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 60,000, 62 जा 1,20,000 रुपीज़, ये हो गया मोनिका का गुडविल। और क्योंकि लीशा और निशा ये दोनों गेन कर रही है, तो करेंगे क्या, लीशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। मोनिका का कितना 1,20,000 रुपीज़, और ये 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, 2 1 3, 3 चौके 12, 80,000 रुपये लीसा को और 40,000 रुपये मोनिका को, ठीक है। इसके बाद फिर हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में है 10 लाख रुपीज़ और ये एप्रिशिएट हो रही है 2,40,000 से, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,40,000 रुपीज़। फिर मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 12 लाख रुपीज़ की मशीनरी है और 10% मीन्स 1,20,000 से मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। 1,20,000 से हम यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 1,20,000 से मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो स्टॉक जो 10 लाख रुपीज़ का है, 10 लाख में से 50% मीन्स 5 लाख का स्टॉक जो है वो रिटायरिंग पार्टनर मोनिका ने टेक ओवर कर लिया। और इसके लिए एंट्री क्या होगी, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मोनिका ने एक स्टॉक जो कि स्टॉक की वैल्यू 10 लाख, 5 लाख का स्टॉक जो है मोनिका ने टेक ओवर कर लिया। इसकी एंट्री हमने यहाँ लगा दी। इसका इफेक्ट जो है वो मोनिका के कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है 4 लाख, 4 लाख का 5% होगा 20,000 और इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 रुपीज़, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 रुपीज़। इसके बाद फिर आगे है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल का एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड। चलो ये तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पहले प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड में है 2,40,000 रुपीज़, डेबिट साइड में भी लिख देते हैं टोटल में 2,40,000। 2,40,000 माइनस 120 प्लस 20 140, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। इसके बाद फिर 1 लाख रुपीज़। अब हम क्या करने वाले हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और हम इसे प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लीसा, मोनिका एंड निशा, निशा, मोनिका एंड लीसा, निशा, मोनिका एंड लीसा। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, तीनों का कैपिटल पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 14 लाख रुपीज़ लीसा का, 14 लाख रुपीज़ मोना का और 3,60,000 निशा का। ठीक है, ये हो गया तीनों का कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद गेन ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़ है और ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इट मीन्स ये गेन ही है। 2:2:1, 5, 5 20 100, 20,000। इट मीन्स 40,000 लिशा को, 40,000 मोनिका को, 20,000 निशा को। ठीक है, इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब ये पार्टनर्स गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। लिशा 80,000 और निशा 40,000। यहाँ लिखेंगे हम बाय लिशाज कैपिटल। कितना होगा, नहीं ये मोनिका को नहीं, ये निशा को 40,000। लिशा एंड निशा, मोनिका तो क्रेडिट हो रही है ना, लिशा हो रही है 80,000 से और बाय निशा मोनिका को करेंगे क्रेडिट हम यहाँ पर 40,000 से। इस तरह से मोनिका को हमने क्रेडिट किया। अब क्या है, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, 5 लाख रुपीज़ का स्टॉक जो है मोनिका टेक ओवर कर लिया। ठीक है, टू स्टॉक मोनिका के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, हमने गेन ऑन रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, मोनिका ने कैपिटल स्टॉक टेक ओवर किया, इसका एडजस्टमेंट कर दिया। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स वगैरह तो है नहीं जिसे हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड में भी ऐसा कोई आइटम नहीं है। ओके, तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 27 लाख रुपीज़, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म्स 27 लाख रुपीज़। हम ऐसा करते हैं, इसे क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस CD। इस तरह से लिखने के बाद ना जो एडजस्टमेंट है, जो भी बैलेंसिंग फिगर जिस साइड आएगा है ना, क्या होगा, वो सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन हमें पता चल जाएगी। या फिर इसका एक और सिचुएशन कर सकते हैं हम ऐसे, लिसा, ये लिसा और निशा। ठीक है, ध्यान देना, 1,40,000 सॉरी 1,40,000 नहीं, 14 लाख रुपीज़ प्लस 4 लाख रुपीज़, नॉट 4 प्लस 40,000, ये 14,40,000 माइनस 80,000, ये क्या हो गया, ये हो गया एडजस्टमेंट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लिशा। इसका हमने टोटल किया, ठीक है, और 80,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आया 13,60,000 रुपीज़। ये क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लिशा। इसी तरह निशा का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3,60,000 प्लस 20,000, 380 हो गया, और इधर 40,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम, 3,60,000 प्लस 20,000, और ये 40,000 निशा का डेबिट साइड माइनस करेंगे, निकल कर आ जाएगा 3,40,000 रुपीज़। ठीक है, 360 प्लस 20, 380, 380 और ये 40,000 माइनस करेंगे, 314 का एडजस्टेड कैपिटल है। अब न्यू कैपिटल कैसे होगा, जो 27 लाख रुपीज़ है
उसे 2:1 के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लिसा और निशा जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनको प्रोवाइड करेंगे। 27 लाख रुपीज़ अपॉन 2:1 3 9, इट मीन्स 18 लाख रुपीज़ लिसा के लिए, है ना, और 9 लाख रुपीज़ निशा का कैपिटल होगा, है ना। 18 लाख रुपीज़ निशा के लिए और 9 लाख रुपीज़ निशा का जो है ये कैपिटल होगा। इट मीन्स सिचुएशन क्या हो रही है, दोनों ही डेफिसिट में जा रहे हैं, निशा जा रही है 5,60,000 रुपीज़ डेफिसिट, लिसा का जो डेफिसिट है 5,60,000 रुपीज़, और निशा का क्या है 18 लाख माइनस 13,60,000, लिशा का जो डेफिसिट है वो है 4,40,000 रुपीज़, दोनों ही डेफिसिट में है। ओके, दोनों ही डेफिसिट में है, दोनों से ही पैसा मंगवाएंगे। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आप फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर टू बी ओपनड, आप इनसे पैसे जो मंगवा रहे हो वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। इट मीन्स यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय करंट अकाउंट। अगर ये कैश लेकर आता ना तो हम लिखते हैं बाय कैश, चेक लेकर आता तो बाय चेक, लेकिन इनके करंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करना है इनके डेफिसिट मनी को 4,40,000 रुपीज़, और निशा का क्या है 5,60,000 रुपीज़। ये हो गया इनका डेफिसिट मनी जो इन दोनों का हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। और हाँ, एक चीज़, ये जो 18 लाख रुपीज़ और 9 लाख ये इनका क्लोजिंग कैपिटल होगा, लिसा का और निशा का 18 लाख रुपीज़ और 9 लाख। ठीक है, तो लिसा का कितना हो गया 14 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,40,000, 18,80,000, इनका भी 18,80,000। मोनिका जो कि रिटायरिंग पार्टनर है 14 लाख प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, टोटल हो गया 15,60,000 माइनस स्टॉक जो है ये 5 लाख का टेकन ओवर की है। इट मीन्स 10,60,000 जो है ना, 10,60,000 जो है निशा के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। 10,60,000 टू मोनिकाज रिटायरिंग पार्टनर, टू मोनिकाज लोन अकाउंट। ये इनका बैलेंसिंग फिगर है 10,60,000 रुपीज़। मोनिका को इमीडिएट पेमेंट नहीं किया जा रहा बल्कि उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब निशा का है 3,60,000 प्लस 20,000 प्लस 5,60,000, ये हो गया 9,40,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड, और यही 9,40,000 हम इसके डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर देंगे। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो अभी बैलेंस शीट इसका बचा हुआ है, इसका अभी हम बैलेंस शीट भी हमें इसका ड्रॉ करना है। तो ऐसा करते हैं, मैं इसे मिनिमाइज़ करके बैलेंस शीट बनाने की जगह बनाता हूँ। ओके, बैलेंस शीट, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगा। और रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स से रिलेटेड हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज़ बुक वैल्यू पर ही हम नोट कर देंगे। बिल्स पेएबल से रिलेटेड 1,60,000, हाँ, बिल्स पेएबल से रिलेटेड भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बिल्स पेएबल अमाउंट है 2,44,000 रुपीज़। इसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 76,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 76,000 रुपीज़। ठीक है, 76,000 रुपीज़। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से पहले हम मोनिकाज लोन, है ना, मोनिकाज लोन को रिकॉर्ड कर देते हैं, मोनिकाज लोन। और मोनिका का लोन जो है वो 10,60,000 है, 10,60,000 रुपीज़। इसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स में लिशा एंड निशा, कैपिटल्स लिशा
लिशा का कैपिटल 18 लाख रुपीज़ और निशा का कैपिटल जो है वो है 9 लाख रुपीज़। ठीक है, लिशा का 18 लाख और निशा का 9 लाख रुपीज़, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिर लाइब्रेरी साइड का जो टोटल होगा 1,60,000, 2,44,000 प्लस 76,000, 10,60,000, 18 लाख प्लस 9 लाख। ठीक है, और इस तरह से हो गया। बैलेंस शीट का लाइब्रेरी साइड जो है वो हो गया 42,40,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी थी, कितने से, 2,40,000 से। तो 10 लाख बुक वैल्यू और 240 ये टोटल हो गया 12,40,000 रुपीज़। 12,40,000 रुपीज़। इसके बाद फिर मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट करी थी 10% से। तो हम यहाँ पर मशीन की जो वैल्यू लिखेंगे, मशीनरी की बुक वैल्यू जो है वो 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपीज़, और 12 लाख का 10% वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा। इट मीन्स 10,80,000 रुपीज़ की मशीनरी हो गई। 10,80,000 रुपीज़ की मशीनरी हो गई। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक कितने का, 5 लाख रुपीज़ का स्टॉक मोनिका ने टेक ओवर कर लिया था, तो जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया है वो 5 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, इसके बाद फिर सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स में क्या था, डेटर्स में हमने प्रोविज़न किया था, है ना। डेटर्स में हमने क्या किया था, प्रोविज़न किया था, कितना, 5% ऑन डेटर्स। तो 4 लाख रुपीज़ का डेटर है और लेस 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इट मीन्स 20,000 रुपीज़ हम इसे लेस करेंगे और 3,80,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके बाद बैंक 40,000, बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो बैंक की जो बुक वैल्यू है 40,000 रुपीज़, उसे ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब देखते हैं 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 4 लाख, 36 लाख। और यस, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है एक्स का एम, ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। हमने करंट अकाउंट को क्या किया, इसके लिए डेबिट किया। ठीक है, तो एल्स करंट अकाउंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम। एल्स करंट अकाउंट 4,40,000 रुपीज़। ओके, 4,40,000 रुपीज़ एंड 4,40,000 रुपीज़ एंड एल एंड एन। एन का क्या है, एन्स करंट अकाउंट। ये हो गया कितना, 5,60,000 प्लस 5,60,000, 46,000, 46 लाख। एक सेकेंड, 1,60,000 प्लस 2,44,000 प्लस 76,000, 10,60,000, 18 लाख और 9 लाख, 42,40,000 रुपीज़, 42,40,000। और निशा का जो करंट अकाउंट है वो है 5,60,000 डेबिट बैलेंस, 4,40,000। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख प्लस 240 एप्रिशिएटेड बाय 240। तो ये चला गया 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 लाख और ये 3,80,000 और 4 लाख, 4 लाख नॉट 4 लाख, 40,000। ओके, बैंक बैलेंस जो है वो 40,000 रुपीज़ है। मैंने बाय मिस्टेक इसको 4 लाख लिख दिया, 40,000 रुपीज़। ओके, नाउ 4,40,000 एंड 5,60,000, 42 4, ये हो गया, बैलेंस शीट मैच कर गया यहाँ पर।
₹42,40,000 और ये हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 2 के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।